आज हम करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के सिमिलर होने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, कैसे ट्राइंगल सिमिलर होती है। तो तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है ए क्राइटेरिया। वैसे ए भी कहते हैं, लेकिन आप इतना ही याद रखिए, दो एंगल सेम होंगे तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तो ए क्राइटेरिया कहता है कि ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स ले लीजिए, एक है ए बी सी, एक का नाम रखते हैं पी क्यू आर। सपोज ये एंगल 60 डिग्री है, इधर से ये एंगल 60 है। ये जरूरी नहीं सेम लोकेशन पे हो, ये हम ले लेते हैं 70 डिग्री, इधर से ये 70 है सपोज। तो दो एंगल सेम है, 180 से सम ऑफ टू एंगल्स माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल भी सेम आ जाएगा। तो तीन एंगल की जगह हमें सिर्फ दो एंगल्स ही सेम लेने हैं, दो एंगल्स। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले हम जैसे मर्जी नाम लिख दे, उस वक्त हमने उनको कंपैरिजन करना, उनको कंपेयर करें। इधर से ए एंगल और इधर से आर एंगल, ईच 60 डिग्री है, और यहां से बी और यहां से पी, ईच 70 डिग्री है। ठीक है। अब सिमिलैरिटी लिखने में आपने ध्यान देना है, पहली ट्राइंगल आप जैसे मर्जी लिख लीजिए, एबीसी आपने लिख लिया। सेकेंड टाइम आपको वो सेम कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे लिखने हैं। ए का इक्वल कौन है? आर। तो ए की पोजीशन फर्स्ट है तो आर को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। बी इज इक्वल टू पी, तो बी की सेकेंड पोजीशन है तो पी को सेकेंड पोजीशन मिलेगी। क्लियर? और बाकी की जो बची हुई पोजीशन है वो तीसरा लेटर आ जाएगा क्यू। और ये क्राइटेरिया हो गया ए सिमिलैरिटी। तो इसमें हो गया हमारे पास कि ए बी जो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं उनको हम सेम पोजीशंस पे लिखते हैं। ए फर्स्ट पे है तो आर फर्स्ट पे होगा। अगर सपोज करो मैं ट्राइंगल को बीसीए लिख दूं तो फिर क्या हो जाएगा? बी एंगल फर्स्ट पोजीशन पे है, वो किसके इक्वल है? पी के, तो पी को फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगी। सी तो हमें पता नहीं है, ए आर है तो ए को लास्ट पोजीशन है, आर को लास्ट मिल जाएगी। और जो पोजीशन आपके पास रह गई उसमें आप थर्ड लेटर लिखोगे क्यू। तो जैसे ही आप इसको चेंज करोगे ये अकॉर्डिंग टू दैट चेंज हो जाएगा। सपोज आप लिखना चाहते हो सी बी ए, तो फिर बी की प्लेस पे आएगा पी, तो सेकंड पोजीशन पे आएगा पी। ठीक है। ए आर को इक्वेट कर रहा है तो फर्स्ट पोजीशन पे क्यू आ जाएगा। तो आप इनमें से कुछ भी लिख लीजिए, तीनों ही वैलिड होते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है? कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स आपको सेम लेने हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया आपके पास आ जाता है एस एस एस। ठीक है। इसमें आप एक ट्राइंगल ले लीजिए ए बी सी, दूसरी ले लीजिए पी क्यू आर। ठीक है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये सपोज कर लो 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, और ये मान लेते हैं 2.5 है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, जस्ट सपोज। ठीक है। अब हम देखेंगे क्या इनकी रेशियो सेम है। यहां से हम एक साइड उठाएंगे, जैसे हमने लिया ए सी, ए सी का डबल कौन है? पी क्यू। ठीक है। फिर ए बी का डबल है क्यू आर, और फिर बी सी उसका डबल है पी आर। सबकी रेशियो कितनी है? ठीक है, ये हो जाएगी 1/2। तीनों की रेशियो सेम है। तीनों की अगर रेशियो सेम हो तो वे सिमिलर होते हैं। अब सिमिलैरिटी लिखने का तरीका देखिएगा। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल। बच्चों को यहां कंफ्यूजन होती है, यहां क्या लिखे? पी क्यू आर लिखे, पी आर क्यू लिखे। पहले इसको समझिए। सबसे आसान तरीका, पहले आप न्यूमिनेटर्स ले लीजिए। इन दोनों में क्या लेटर कॉमन है? ए। नीचे देखिए कौन सा लेटर कॉमन है? क्यू। तो यानी कि ए की प्लेस पे आएगा क्यू। क्लियर? अब ये दोनों लीजिए, इन दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है? बी। और नीचे कौन सा कॉमन है? आर। तो बी की प्लेस पे आएगा आर, और थर्ड जो पोजीशन बची है वो लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका एस 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 सिमिलैरिटी। ठीक है। थर्ड है एस ए एस सिमिलैरिटी। इसमें क्या है? एस ए एस में ए बी सी
पी क्यू आर। सपोज कीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस पे ध्यान दीजिएगा, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 ये है। अब एंगल कौन सा होगा, ये जो दो साइड्स हमने यूज की हैं उन्हीं के बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। मुझे बी एंगल ही आर के इक्वल चाहिए तभी सिमिलर होगा। अगर बी एंगल पी के इक्वल या क्यू के इक्वल देंगे तो सिमिलर नहीं होगा। जो दो साइड्स हम यूज कर रहे हैं उसका इंक्लूडेड एंगल, वो दोनों साइड जिस वर्टेक्स पे आके मीट कर रही हैं वो वर्टेक्स वाला एंगल लेना है। इधर से ये दोनों आर पे मीट कर रही हैं तो मुझे आर वाला एंगल लेना है। अगर ये सपोज 60 है तो मुझे ये भी 60 चाहिए तभी सिमिलर होगा। अगर ये 60 नहीं दिया, ये 60 दे दिया है तो ये एस से एस सिमिलैरिटी नहीं होगी, क्योंकि एस ए एस होना चाहिए। तो ये एंगल नहीं चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए। तो अब हम यहां क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। बीसी और उसका डबल है पी आर, और ए बी और उसका डबल है क्यू आर। एक तो ये रेशियो सेम हो गई और इंक्लूडेड एंगल बी और आर सेम हो गया। तो ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर हो जाएगी, जिसमें एक एंगल हमें पता चल जाए तो हमें पता लग गया कि बी सेकंड पोजीशन पे है तो आर को भी सेकंड पोजीशन मिलेगी। अब अच्छा पी और क्यू कहाँ रखे, पी पहले रखे या क्यू पहले रखे, वो हमें यहां से। अब इन दोनों में से क्या सेम है, बी और आर। बी और आर सेम है, इसको कैंसिल कर दो तो क्या बचा, सी और पी। तो सी की पोजीशन मिलेगी पी को, बी और आर कैंसिल हो गए, ए की पोजीशन मिलेगी क्यू को। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस ए एस सिमिलैरिटी। ठीक है, जिसमें एंगल सेम हो वहां आप डायरेक्ट पोजीशन दे दो, जिसमें साइड्स हो वहां आप न्यूमिनेटर लो दो, उनका कॉमन लेटर काट दो, यहां से कॉमन लेटर काट दो, बाकी जो बचा उसको पोजीशन दे दो। ठीक है, जैसे यहां से कॉमन लेटर ले लो ए और यहां से कॉमन क्यू, तो ए की पोजीशन क्यू को दे दो। अब ए की पोजीशन क्यू को मिल गई तो आप ये भी कर सकते हैं, ए क्यू कट गया, सी की जगह पी आ गया और बी की जगह आर आ जाएगा। तो जो कॉमन है उसे पहले उनको ले लो। कॉमन क्या है आप इधर से भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है बी, तो बी। यहाँ कॉमन क्या है आर, तो बी की पोजीशन किसको मिल गई, आर को। अब बी और आर काट दो, ए की मिल गई क्यू को, और बी और आर काट दिया तो सी की मिल गई पी को, सेम आएगा। यहां पे आपने क्या करना है, पहले एंगल को पोजीशन देख लेनी है, बी की पोजीशन आर को, फिर बी और आर कैंसिल कर दो, सी की जगह पी लिख दीजिए और ए की जगह आर लिख दीजिए, तो आपकी सिमिलरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं तो फिर क्या रूल होता है। अब जब आपको कोई अब है दो ट्राइंगल सिमिलर दी हैं, इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम एंगल्स के बारे में पता कर सकते हैं जो हमें चाहिए। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल एल के, बी किसके इक्वल होगा, एम के, और सी किसके इक्वल होगा, एम के, अगर एंगल्स के बारे में पता करना हो। और अगर साइड्स के बारे में करना हो तो वो प्रोपोर्शनल होंगी, वो इक्वल नहीं होंगी, वो प्रोपोर्शनल होंगी, इक्वल मत लिखिएगा। तो यहां से पहले दो लेटर लेंगे ए बी, तो यहां से भी पहले दो लेटर लेंगे एल एम, ये प्रोपोर्शनल होंगे। फिर बी सी सेकंड और थर्ड लेटर, तो इधर से भी सेकंड और थर्ड एम एन, और यहां से फर्स्ट और थर्ड लेंगे ए सी, तो इधर से भी फर्स्ट और थर्ड लेंगे एल एन, तो ये होंगे। अब देखो ये रूल एंगल्स पता थे तो हमने सिमिलैरिटी लिख दी, सिमिलैरिटी पता है तो हम एंगल्स बता सकते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल है तो सिमिलर बता सकते हैं, सिमिलैरिटी पता है तो साइड प्रोपोर्शनल कौन कौन सी हैं हम वो बता सकते हैं। तो मतलब ये एक दूसरे का रिवर्स है। अगर आपको साइड्स प्रोपोर्शनल पता है आप सिमिलैरिटी बता सकते हैं, सिमिलैरिटी पता है तो साइड्स के बारे में पता चल जाएगा। तो ये ही पूरे एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 6 पार्ट्स गिवन है, इसमें आपने चेक करके बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं। सिमिलैरिटी के 3 क्राइटेरिया है, फर्स्ट है एंगल एंगल, साइड 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 प्रोपोर्शनल, ठीक है, और दो साइड्स प्रोपोर्शनल और इंक्लूडेड एंगल इक्वल। हम देखेंगे इसमें कौन सा है। देखिए एंगल्स इसमें सामने दिख रहे हैं कि सेम है, ठीक है, तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर,
इसमें हमें दो चाहिए, एक इसके इक्वल है P के और B है C के, दो एंगल सेम हो गए। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल A की को रिप्लेस करेंगे P से, B को Q से और ये R। तो ये सिमिलैरिटी हो गई A सिमिलैरिटी। तो ये आपका सिमिलर हो गया, ठीक है। सेकंड, अब यहां देखिए ये 2 है उसका डबल 4 है, 3 है उसका डबल 6 है, 2.5 है उसका डबल 5 है, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो AB और उसका डबल QR, BC और उसका डबल PR और AC और उसका डबल PQ, ये तीनों सेम है। अब हम ट्राइंगल कैसे लिखेंगे, ABC सिमिलर ट्राइंगल। तो कैसे लेंगे, इनमें कॉमन लेटर क्या है B और यहाँ कॉमन लेटर क्या है R, तो B की जगह आ जाएगा R, ठीक है। इनमें कॉमन क्या है C, इनमें कॉमन क्या है P, तो C को रिप्लेस करेंगे P से और Q यहाँ आ जाएगा। तो ये S सिमिलैरिटी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड, अब यहाँ देखेंगे 3 का डबल 6 है, 2 का डबल 4 है और 2.7 का डबल 5 नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं होंगी। तो हम लिखेंगे MN अपॉन DE, ये तो डबल है, और LN अपॉन DF, ये भी सेम है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF। तो फिर ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, तो ये सिमिलर नहीं है। तो ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब यहां पे आ जाए 2.5 का डबल नहीं है, 5 का डबल है, तो साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं हुई, तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं हुई। तो MN अपॉन PQ इज नॉट इक्वल टू ML अपॉन QR, चाहे हमारे पास एंगल M और एंगल Q सेम है, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, तो ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगी, ठीक है। अब यहां पे आ जाएंगे 2.5 का डबल 5 है, 3 का डबल 6 है और एंगल भी सेम है, तो क्या ये सिमिलर होंगी, ये सिमिलर नहीं होंगी। अब आपको मैम दो साइड्स भी प्रोपोर्शनल है और एंगल भी सेम है, क्यों नहीं होंगी, वजह मैंने बोला था जो दो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी उनका इंक्लूडेड एंगल लेना है, तो इन्होंने एंगल एक्सक्लूडेड कोई और दे दिया, तो ये सिमिलर नहीं होंगी। तो AB अपॉन DF ये तो इक्वल है BC अपॉन EF के, बट एंगल B इज नॉट गिवन, हमें एंगल B के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट पे आ जाओ। अब ये देखने में सिमिलैरिटी है, आप कहोगे नहीं मैम यहाँ 80 एक ही सेम है, ये तो नहीं है। देखिए हमें चाहिए, हमें उधर से R एंगल दिया, यहाँ नहीं दिया, मैं इस एंगल को फाइंड कर सकती हूँ। एंगल F क्या होगा, 180 में से 80 और 70 माइनस कर दो, 180 माइनस 150 कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो यानी कि एंगल F कितना आ गया 30 डिग्री। अब हो गया ना आपके पास सेम, तो फिर एंगल E है एंगल Q के इक्वल, एंगल F है एंगल R के इक्वल, तो देयरफॉर ट्राइंगल DEF सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल PQR के बाय AA क्राइटेरिया। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें गिवन है ODC सिमिलर है OBA के, हमें BOC एंगल गिवन है और CDO, हमें फाइंड करना है DOC ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं एंगल 1। फिर DCO इसका नाम रख लेते हैं एंगल 2, ठीक है। और OAB इसका नाम रख लेते हैं एंगल 3। हमें जो जो फाइंड करना है हम उनके नाम रख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, बार बार उसको फाइंड करना पड़ता है। मतलब हमें फाइंड करना है एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, ठीक है। अब एंगल 1 हमें गिवन क्या है, एक तो हमें गिवन है ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA और एक एंगल BOC 125 डिग्री का, CDO 70 डिग्री का। टू प्रूव में हमें क्या करना है, हमें करना है फाइंड एंगल DOC, DCO और OAB, ठीक है।
प्रूफ। अब हम इन्हें फाइंड करके बताते हैं। तो एंगल 1 प्लस 125 डिग्री, इनका टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री, दैट इज 55 डिग्री। क्लियर हो गया, ये मिल गया। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, इन ट्राइंगल BOC, एंगल B, एंगल 1 और एंगल 2, इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 1 हमारे पास है 55 डिग्री, तो एंगल 2 हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अगेन 55 डिग्री। क्लियर। अब हमारे पास आ गया 130। अब हमें फाइंड करना रह गया ए एंगल। ठीक है, अब हमें ये दिया था ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, ये हमें गिवन है। तो यहां से हम देखेंगे ए किस पोजीशन पे है लास्ट पे और सी किस पोजीशन पे है लास्ट पे। तो यानी कि एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। तो एंगल सी कितना है, एंगल 2 हमने कितना फाइंड किया 55 डिग्री, तो एंगल ए भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD जिसमें AB पैरेलल DC है, ABCD, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट O। ठीक है, सिमिलैरिटी का यूज करना है और हमें प्रूफ करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये सेम क्वेश्चन आपने लास्ट एक्सरसाइज में 9th क्वेश्चन करा था। ठीक है, हमने उसमें भी पैरेलल ड्रॉ करके किया था। अब अगर क्वेश्चन आ जाए 9th वही वाला क्वेश्चन, तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हमें सिमिलैरिटी यूज करनी है। तो पैरेलल लाइंस में हमें क्या पता होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। हम ये दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, कौन सी, AOB एंड COD। अब हम पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम और AB पैरेलल DC है, और टू प्रूव हमें करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। प्रूफ। अब हम दो ट्राइंगल्स ले लेंगे। ट्राइंगल कौन सी लेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, AOB, अब यहां पे ये एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और यहां पे आप ये ले सकते हैं 3 और 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ट्राइंगल AOB, दो एंगल सेम आ गए, सिमिलर हो गई। अब लोकेशन करनी है, 1 एंगल 2 के इक्वल है, 1 है A पे और 2 है C पे। तो यानी कि A को मिलेगी C की पोजीशन, C को A की पोजीशन, O और O, 3 और 4 यानी कि O और ये D, ये हो गया आपके पास AA सिमिलरिटी। अब यहां से आप, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट 2 लेटर्स लो, AO अपॉन CO, OB अपॉन OD। तीसरा भी ले सकते हैं AB अपॉन CD, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें इतना ही चाहिए तो हम इतना ही ले लेंगे। इसको हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हम CPSC से कर देंगे। क्वेश्चन 4 है QR अपॉन QS, QR अपॉन QS, ठीक है, इज इक्वल टू QT अपॉन PR, एंड एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और हमें शो करना है ट्राइंगल PQS सिमिलर TQR। काफी कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, थोड़ा सा इसको दोबारा से प्लॉट करते हैं। हमें क्या दिया है, ठीक है, TQR PS, ठीक है, ये लेते हैं। हमें क्या गिवन है, QR पूरी अपॉन QS, ये QS, ये रेशो। दूसरी तरफ से दी है QT
और पी आर। अब हमें यहाँ पी आर दे दिया, हमें फॉर्मूला के लिए अगर आप देखो तो ये रेशियोज नहीं हो गई एक्सरसाइज 1 का कि फुल अपॉन दिस और फुल अपॉन दिस हो। अगर इतना पोर्शन मेरे पास आ जाए, ठीक है, तो ये पिछली एक्सरसाइज का कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये दोनों साइड्स पैरेलल हो जाएंगी। पर उसने पी क्यू नहीं दिया, उसने पी आर दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कहीं से हम पी आर को पी क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हम दोबारा से एक ट्रायंगल यही बनाती हूँ, इसका पार्ट पी क्यू और आर ट्रायंगल लेती हूँ। ये वाली मैं हटा देती हूँ बीच में से, सपोज ये नहीं है, ठीक है। पी क्यू आर ट्रायंगल लेती हूँ, इसमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिए हैं। जब दो एंगल सेम होते हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी सेम हो जाती हैं, तो यानी कि पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। तो फिर मैं पी आर की जगह पी क्यू रिप्लेस कर दूंगी, तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, उससे मेरे पास ये दो साइड्स पैरेलल आ जाएंगी। पैरेलल आने से क्या होगा, ये एंगल सेम आ जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। तो देखो सिमिलैरिटी के लिए मुझे पी किसके इक्वल चाहिए, टी के, और क्यू तो क्यू के इक्वल चाहिए। चलिए वो तो है, दो एंगल मुझे मिल जाएंगे सिमिलैरिटी के तो सिमिलर हो जाएगा। यानी कि इसको सिमिलर करने के लिए मैं एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, पी क्यू आर, उसमें से एंगल्स यूज करके साइड्स इक्वल शो करेंगे, फिर साइड्स प्रोपोर्शनल करके ये दो साइड्स पैरेलल शो करेंगे, पैरेलल से हम ये दोनों एंगल सेम लेके आएंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है हमें क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव हमें करना है ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। प्रूफ अब हम लेंगे, हम पहले कौन सी ट्राइंगल लेनी है, हमने पी क्यू आर, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल गिवन है, ठीक है। हम इसको अभी फिलहाल के लिए काट देते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, तो 1 के ऑपोजिट कौन सी साइड है, पी आर, और 2 के ऑपोजिट पी क्यू, ठीक है। ये हमें गिवन है, और ये हो गया साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये हो गया। अब हम लेंगे दूसरा, हमें क्या गिवन था, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन है। इसी को मैं रिप्लेस कर दूंगी, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह क्या लिख दूंगी, क्यू पी। तो ये हो गया ना हमारी साइड्स प्रोपोर्शनल, टोटल अपॉन हाफ, टोटल अपॉन हाफ। तो इसका आ गया देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी पीएस इज पैरेलल टू टीआर, ये पैरेलल हो जाएंगी। जब ये पैरेलल हो गई, ठीक है, अब ये पैरेलल हो गई, इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे कौन कौन सी ट्राइंगल सिमिलर करनी है, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। पी किसके इक्वल होना चाहिए, टी के, यस पी टी के इक्वल है, इसको 3 और इसको 4 नाम दे दो। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, इसे हम कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। फिर एंगल क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू के। तो अगर मैं छोटी ट्राइंगल लूं या बड़ी ट्राइंगल लूं, दोनों में क्यू तो सेम है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, कॉमन दो एंगल्स आ गए, तो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर बाय ए क्राइटेरिया। तो आपको जो सिमिलैरिटी प्रूफ करनी थी आपने उसी को यूज किया, तो आपको किसी तरह से पी टी के इक्वल लाना था, तो पहले आप पी टी के इक्वल ले आए तो आपका सिमिलैरिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसमें हम क्या लेंगे, हम एक ट्राइंगल ले लेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर। एस पॉइंट है पी आर पे, तो पी आर पे कहीं भी हमने एस पॉइंट ले लिया,
कहीं पे भी ले लो, नॉट इन द मिडल, कहीं पे भी। और टी पॉइंट है क्यू आर पे, यहां कहीं ले लो टी पॉइंट, ठीक है। अब हमें सिमिलरिटी करनी है पी आर पी क्यू और आर टी एस के। तो सिमिलरिटी जिसको करनी हो, आधा तो क्वेश्चन से आप ढूंढ लोगे। क्या आर की जगह यूज करेंगे हम, तो आर तो सेम रहेगा, कॉमन आ गया। फिर पी टी की जगह यूज करेंगे और पी टी की जगह दिया भी हुआ है, तो हमारे पास सिमिलरिटी सिंपल हो गई। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। इसमें हो गया कि हमारे पास गिवन हो गया एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, और टू प्रूफ हमें करना है ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। प्रूफ, अब प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, ये दो ट्राइंगल्स, ठीक है, हम इन्हीं दो ट्राइंगल्स को लिखेंगे इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। आर के इक्वल, आर पी क्यू कौन सी ट्राइंगल होगी, पहले हम आर पी क्यू लिखते हैं। आर पी क्यू तो हो गई पूरी, और आर टी एस हो गई हमारे पास ये ट्राइंगल, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आर एंगल तो सेम रहता है, तो हम लिखेंगे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन, और दूसरा एंगल पी एंगल आर टी एस के इक्वल होना चाहिए, और ये हमें गिवन है। तो फिर सिंपल ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस बाय ए सिमिलरिटी, ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। ए बी ई, ये वाली ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है। अब ये हमें गिवन है और हमें शो करना है ये सिमिलर है। सिमिलैरिटी शो करनी है तो एंगल्स ले लेंगे, ए एंगल ए के इक्वल होना चाहिए और डी एंगल बी के इक्वल होना चाहिए, बस बात खत्म हो जाएगी, या ई सी के इक्वल, तो सिमिलर हो जाएगा। पहले हम क्या, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, और टू प्रूफ हमें करना है ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। प्रूफ पहले हम यूज करेंगे, हमें गिवन क्या है, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी के, ठीक है। अब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनकी साइड्स क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होती है। अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा इजी करने के लिए, समझिए ये है ये। तो इसका मतलब जो ए बी की लेंथ है वो ए सी के इक्वल होगी, बी ई की लेंथ सी डी के इक्वल होगी, और ए ई की लेंथ ए डी के इक्वल होगी। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, ओके। क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है कॉन्ग्रुएंसी में, सिमिलैरिटी में रेशियो सेम होती है, ठीक है। अब हम लेंगे ए डी अपॉन ए बी। ए डी किसके इक्वल है, ए ई के, और ए बी ए सी के। तो ये एक तरह से पिछली एक्सरसाइज का नहीं हो गया कि ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बीई पैरेलल हो जाएगी बीसी के। अब जब ये पैरेलल हो गई तो एंगल डी और एंगल बी ये सेम हो जाएगा, तो यही हमें चाहिए था। अब हम ट्राइंगल लेंगे एडीई एंड ट्राइंगल एबीसी, ये दो ट्राइंगल लेंगे। ए तो इसमें सेम है, छोटी ट्राइंगल में लें या बड़ी ट्राइंगल में, एंगल ए तो हमारे पास सेम है, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन एंगल। दूसरा 1 और 2 सेम है क्योंकि ये पैरेलल शो किया था, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज डीई पैरेलल बीसी के है, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लेते हैं। तो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी बाय ए क्राइटेरिया, आपका आंसर होगा। 7th क्वेश्चन है, इसमें हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे और सीई परपेंडिकुलर है एबी पे, और हमें ये 4 सिमिलरिटीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम पहले ही लेते हैं पार्ट इन ट्राइंगल, कौन कौन सी, ए पी ई एंड ट्राइंगल सी डी पी। अब हम लेते हैं एपीई। एपीई हमारे पास कौन सी ट्राइंगल हो गई, ये वाली, ये ट्राइंगल एपीई, और दूसरी है सीडीपी, ये ट्राइंगल।
अब इन दोनों में सिमिलैरिटी प्रूव करनी है, दो एंगल्स चाहिए, तो एक एंगल तो हमें दिख रहा है E और D दोनों 90 है, तो एक हम ये यूज कर लेंगे एंगल E और एंगल CDP है, CDP, हाँ एंगल E, ये मैंने गलत लिख दिया, E और P है, तभी तो E और D सेम आएंगे, ये ईच 90 है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आ जाएगा C AC की जगह होना चाहिए, तो C और A का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसे यूज नहीं करेंगे। P के इक्वल होना चाहिए, हाँ P के इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 ले लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP बाय AA सिमिलैरिटी। सेकेंड पार्ट है हमारे पास ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अब इसमें हम लेते हैं, इसमें कौन कौन सी ट्रायंगल है, ABD हो गई नीचे वाली, ठीक है, और दूसरी होगी CBE। ओके, अब यहां पे ध्यान देते हैं, ABD ये नीचे वाली ट्रायंगल हो गई एक, ठीक है। दूसरी आपके पास कौन सी ट्रायंगल है, CBE, ये तो एक ग्रीन और एक ब्लू ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है, ठीक है। तो इन दोनों में एक तो हमारे पास पहले तो होना चाहिए AC के इक्वल, कोई लिंक नहीं है, B के इक्वल होना चाहिए, यस, क्योंकि B दोनों में सेम है, कॉमन, और तीसरा DE के इक्वल होना चाहिए, वो है भी, D और E ईच 90, तो दो एंगल आ गए, तो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE बाय AA सिमिलैरिटी। इसमें आपको डायग्राम देखने की भी जरूरत नहीं, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमें करना है ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। अब इसमें A कॉमन है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, और एंगल E इज इक्वल टू एंगल D ईच 90, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई, AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB बाय AA सिमिलैरिटी। फोर्थ है PCD इन ट्रायंगल PCD एंड ट्रायंगल BEC। अब इसमें B और P इक्वल होने चाहिए, कोई लिंक नहीं है, ठीक है। BCDB, लास्ट पार्ट है PDC है, PDC है ये पार्ट। अब यहाँ पे P और B का कोई लिंक नहीं है, D और E है, D और E इक्वल है ईच 90, और C और C इक्वल है, कॉमन, तो देयरफॉर ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC बाय AA सिमिलैरिटी। तो ये आपके 4 पार्ट्स हो गए क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन है, E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ABCD, ठीक है। अब AD को प्रोड्यूस किया, AD का मतलब है A से D की ओर जाने वाली लाइन को हमने थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया। E इज अ पॉइंट ऑन साइड, E इस पे कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। फिर BE इंटरसेक्ट करती है, तो BE को ज्वाइन करेंगे। अब हम ये इंटरसेक्ट कर दिया CD को F पे, मुझे शो करना है ट्रायंगल ABE। ये ABE ट्रायंगल मेरे पास कौन सी होगी, ये जो नई वाली ट्रायंगल बनी है, ये ABE, ये ट्रायंगल, ठीक है। ये किसके सिमिलर होनी चाहिए, CFB के, तो ये किसके सिमिलर होगी, ये ग्रीन वाली के। मुझे इन दोनों को सिमिलर शो करना है, ठीक है। सिमिलैरिटी करने के लिए इनके दो एंगल सेम आने चाहिए, तो इन दोनों को सिमिलर करना है, तो A किसके इक्वल होना चाहिए, 9 है इन ट्रायंगल ABC एंड AMP। ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एक पे B एंगल 90 है और एक पे M 90 है। मुझे शो करना है ये दो ट्रायंगल सिमिलर है।
ठीक है। तो गिवन क्या हो गया, इन ट्राइंगल ABC एंगल B जो है वो 90 डिग्री है और इन ट्राइंगल AMP एंगल M जो है वो 90 है। ये हम गिवन लिख लेंगे और टू प्रूव में ये दोनों पार्ट्स लिख देंगे, ठीक है, यही दोनों पार्ट्स। प्रूफ, पहले मुझे कौन सी ट्राइंगल सिमिलर करनी है, ABC एंड AMP। तो इनमें सीधी सी बात है, आपको पहले पता चलेगा A के इक्वल होना चाहिए। तो यस, A एंगल सेम है, चाहे मैं ABC लूं या AMP लूं। दूसरा B M के इक्वल होना चाहिए, ये भी इक्वल है, ठीक है। तो एंगल A के इक्वल कॉमन और एंगल B एंगल M के इक्वल, ईच 90। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया AMP के बाय AA सिमिलैरिटी। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो उनकी रेशियो ले सकते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होती। तो AB फर्स्ट टू लेटर्स, यहां से AM, फिर BC और MP, फिर AC और AP, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, CA ये लाइन और BC और ये लाइन, मुझे ये दो चाहिए। तो मैं ये लिख लूंगी, BC अपॉन MP इज AC अपॉन AP, यही शो करना था, ठीक है। 10th क्वेश्चन में हमें दिया है दो ट्राइंगल है, एक है ABC और एक है EFG, ठीक है। इसमें CD बाइसेक्ट एंगल ACB, यानी कि मैंने पहले ABC ट्राइंगल बनाई, CD इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सेम है, ठीक है। फिर दूसरी बार, अब दूसरी ट्राइंगल जो बनानी है उसमें एक चीज गिवन है मुझे, ट्राइंगल ABC सिमिलर है FEG के, यानी कि जहां A लिखा है दूसरी ट्राइंगल में उसी लोकेशन पे F आएगा, जहां B लिखा है वहां E आएगा और जहां C लिखा है वहां हम G लिखेंगे, ठीक है। तो सेकंड ट्राइंगल हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें सिमिलैरिटी गिवन है। अब GH बाइसेक्ट एंगल दिस, ये 3 ले लीजिए और ये 4 ले लीजिए, ठीक है। तो गिवन टू प्रूफ लिखा, तो प्रूफ में हम पहले लिखेंगे हमें ट्राइंगल सिमिलर गिवन है ABC और FEG। इसका मतलब है जितना A एंगल है वो F के इक्वल होगा और कंप्लीट C एंगल AGC ACB FGE के इक्वल होगा, ठीक है, सिमिलैरिटी में। और B एंगल E के इक्वल होगा, तो इसका हमें जरूरत नहीं है इसलिए हम लिखेंगे नहीं। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब हाफ्स है तो मैं हाफ कौन सा ले सकती हूँ, 1 3 के इक्वल, 2 4 के इक्वल, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 ये सारे सेम हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 भी इक्वल है, 3 और 4 भी इक्वल है, तो हाफ्स भी इक्वल है, तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे। जो हमें जरूरत होगी हम उसको लिख लेंगे। अब मुझे चाहिए CD अपॉन GH, CD, ठीक है। अब मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए CD अपॉन GH, एक ये लाइन चाहिए। दूसरा मुझे चाहिए AC अपॉन FG, AC अपॉन FG, ये चाहिए। तो मुझे जिन दो साइड्स की रेशियो चाहिए मैं देखूंगी वो किस ट्राइंगल में आते हैं। तो ये किस ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, ACD और FGH के। तो मैं यही दो ट्राइंगल्स लूंगी, ACD एंड ट्राइंगल FGH। इसमें A और F सेम थे, इसको नाम दे दीजिए 1 और इसको दे दीजिए 2, यूजिंग 1 और 1 और 3 इक्वल है, 1 और 3 इक्वल है, यूजिंग 2, ठीक है। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गई, ACD सिमिलर ट्राइंगल FGH, F एक ही जगह FGH बाय AA क्राइटेरिया। अब जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो यहां से क्या आएगा, AC, मैं यहां दोबारा लिख देती हूँ, ट्राइंगल ACD सिमिलर ट्राइंगल FGH, ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या आएगा, यहां से AC अपॉन FG, CD और लास्ट के दो लेटर GH,
फिर फर्स्ट थर्ड AD और फर्स्ट थर्ड FH। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे CD GH AC FG, तो मैं यही दो ले लूंगी AC FG CD GH। ठीक है, यही मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में DCB करना है। ठीक है, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, कौन सी ट्राइंगल हुई? DCB नीचे वाली और HGE वो भी नीचे वाली। तो यहाँ पे हम, जब मैंने A और B लिखा है तो यहाँ पे फिर मुझे ये भी लिखना पड़ेगा। इसी के साथ एक और स्टेप लिख लेते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E थर्ड। ठीक है, क्योंकि ये भी यूज हो जाएगा। तो अब एक आ गया इसमें एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 यूजिंग 2, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E यूजिंग 3। तो फिर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई बाय AA क्राइटेरिया। थर्ड क्या है? DCA, ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया, फिर भी हम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF DCA ऊपर वाली दोनों, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं सिमिलर, तो थर्ड पार्ट यही बनाया उन्होंने। तो पहला इसमें आ जाएगा एंगल 1 इज एंगल 3 यूजिंग 2, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल F यूजिंग 1। तो ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF बाय AA सिमिलरिटी। ये आपके तीनों पार्ट्स हो गए। 11th क्वेश्चन है, इज अ पॉइंट ऑन साइड CB, C से B तक प्रोड्यूस करके, और ABC ट्राइंगल है जो आइसोस्सेलेस ट्राइंगल है, AD परपेंडिकुलर ऑन BC है एंड EF परपेंडिकुलर ऑन AC है। तो हमें दिया है ट्राइंगल ABC इज एन, या आइसोस्सेलेस ट्राइंगल नहीं लिखे तो हम सिंपल लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC, AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC। टू प्रूव हमें करना है ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF। प्रूफ में हम क्या करेंगे, हमें ये दो ट्राइंगल्स यूज करनी है, ABD और ECF। ABD लेफ्ट वाली और नीचे वाली, ये दो ट्राइंगल हमें सिमिलर शो करनी है। इसे हम कैसे करेंगे, तो एक आ गई हमारी ये ट्राइंगल और एक हमारी ये ट्राइंगल होगी। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, AE के इक्वल होना चाहिए, तो इसका तो कोई लिंक नहीं है। BC के इक्वल होना चाहिए, तो क्या BC के इक्वल हो सकता है? यस, कैसे? क्योंकि इन ट्राइंगल ABC AB और AC सेम है। जब दो साइड सेम होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ओके, अब हम ये ट्राइंगल ले लेंगे जो सिमिलर करनी है, ABD एंड ट्राइंगल ECF। इसमें एक तो आ गया B एंगल C के इक्वल है, दूसरा D एंगल F के इक्वल है। यस, ईच 90। इसको लिख लीजिए यूजिंग 1। तो दो चीजें, दो एंगल्स आ गए, तो ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF बाय AA सिमिलरिटी, ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, sides AB, BC and median AD are proportional to side PQ, QR and median PM। यानी कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, अब मैंने हाईलाइट कर देती हूँ कौन कौन सी साइड प्रोपोर्शनल है। AB, ये ब्लैक कलर वाली, ये मैं डार्क कर रही हूँ, AB अपॉन PQ हो गया आपका AB अपॉन PQ।
सेकेंड साइड है आपके पास BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, ठीक है, ये थर्ड सेकेंड साइड है। थर्ड है मीडियन AD, मीडियन AD मीन मिड पॉइंट। पहले हम BC का मिड पॉइंट डिसाइड करेंगे D और मीडियन AD, ये लाइन थर्ड, एंड मीडियन PM, इसका मिड पॉइंट डिसाइड करेंगे और ये मीडियन PM। ये तीन साइड्स मतलब ब्लैक वाली ब्लैक के, ग्रीन ग्रीन से और ब्लू ब्लू से ये प्रोपोर्शनल है, मतलब इनकी रेशियो सेम है। और मुझे 2 प्रूव करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। मुझे पूरी ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो सिमिलैरिटी के 3 रूल थे, या तो 2 एंगल सेम आ जाए, या तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो, या 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल हो। अगर मैं पूरी ट्राइंगल लूं तो पूरी ट्राइंगल में AB PQ के है और BC QR के प्रोपोर्शनल है, ये मुझे गिवन है। मेरे पास बचा क्या? अगर मेरे पास किसी तरह से एंगल B एंगल Q के इक्वल आ जाए तो फिर ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी। पर मुझे उसने थर्ड साइड दी है, कौन सी? AD और PM। तो मैं अगर इसको लेफ्ट वाली के सिमिलर प्रूव कर दूं बाय यूजिंग साइड्स तो सिमिलर हो जाएगी। सिमिलर हो जाएगी तो एंगल B एंगल Q के सिमिलर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब ये 2 एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो मेरे पास पूरी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी। तो मीनिंग हम पहले किसको ढूंढेंगे? किसी तरह से हम ये लेफ्ट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन को सिमिलर कर सके, ठीक है। अब हम इसे करेंगे कैसे? देखिए, AD क्या है? मीडियन है, और PM ये भी मीडियन है। मीडियन मतलब मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मींस ये पोर्शन पूरी का हाफ होगा और ये पोर्शन भी पूरी का हाफ होगा, ठीक है, पूरी लाइन का। तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AD अपॉन PM, ये तीनों सेम दिए हैं। हम AB को रखेंगे, यूज करना है हमें AB अपॉन PQ, ठीक है। फिर BC हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए? BD। मैं इसको लिख सकती हूँ, दिस इज डबल ऑफ BD एंड दिस इज डबल ऑफ QM, और इसको एज इट इज रखती हूँ। ये 2 कट गया। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो ये तीनों साइड्स कौन सी आ गई? अगर मैं इसको इतना ग्रीन हटा दूं तो मेरे पास ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई तो ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM क्या हो गया? SSS, ये दोनों सिमिलर हो गई। जब ये सिमिलर हो गई तो एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया। हम A को भी ले सकते हैं कि A P के इक्वल हो गया, लेकिन हम B और Q लेंगे, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। फिर हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इसमें AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR ये हमें पहले से गिवन है, ठीक है। 2 साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई और उनका इंक्लूडेड एंगल भी हमने ले लिया। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR बाय SAS सिमिलैरिटी में सिमिलर हो गया। एक क्वेश्चन है हमारे पास, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, D is a point on side BC, इस पे D पॉइंट है, such that ADC, तो D कहीं भी ले लेंगे हम, such that ADC this angle will be equal to BAC, ये कंप्लीट एंगल, यानी कि ये 1 ले लेते हैं और ये 2 एंगल ले लेते हैं, ठीक है। और हमें शो करना है CA स्क्वायर इज CB इंटू CD, ठीक है। तो गिवन है हमारे पास इन ट्राइंगल ABC एंगल ADC इज एंगल BAC, और कुछ गिवन नहीं है। तो टू प्रूव हमें करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD प्रूफ। अब हम देखेंगे हमें कौन सी ट्राइंगल्स यूज करनी है। CA स्क्वायर इज CB इंटू CD, CA स्क्वायर को लिखेंगे CA इंटू CB और ये CB इंटू CD। अब इन सब में ध्यान दो, C कंपलसरी है, तो C सब में है, तो इसका मतलब मुझे वो ट्राइंगल लेनी है C जब दोनों ट्राइंगल्स में आए। तो C एक तो मैं ले लूंगी राइट ट्राइंगल,
ठीक है, और एक ले लूंगी कंप्लीट। एक मैंने ले ली ये राइट ट्राइंगल, ये वाली, एक मैं ले लूंगी ये ट्राइंगल, ठीक है, और एक कंप्लीट ट्राइंगल ले लूंगी पूरी ए बी सी, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए सी, इसमें क्या क्या इक्वल है? एक तो एंगल सी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, और एक एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, गिवन है हमें। तो नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो एंगल एबीसी इज एंगल बीएसी, इधर बीएसी हो जाएगा, इधर आएगा एंगल 2 पहले और फिर एंगल 1, क्योंकि एबीसी ट्राइंगल लिए ना तो ए वाला एंगल पहले आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ए सी, ए सिमिलैरिटी हो जाएगी। हमने 1 इज इक्वल टू 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 इस ट्राइंगल का एंगल नहीं था, इसलिए हमने 1 इस तरफ नहीं लिखा। अब यहां से हम लेंगे, अब लोकेशन सही है ये भी चेक कर लेंगे, सी की लोकेशन पे सी है और ए किसके इक्वल है? डी के, और एक्स्ट्रा पोजीशन हमने किसको दे दी? ए को। क्लियर? अब यहां से आएगा ए बी अपॉन डी ए, बी सी अपॉन ए सी, फिर लास्ट के लेटर ए सी और डी सी। मुझे ये चाहिए जिनमें सी है, बी सी अपॉन ए सी अपॉन डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, बी सी इंटू डी सी इज ए सी स्क्वायर, यही हमें शो करना था। 14th क्वेश्चन है, sides AB, AC and median AD of a triangle are respectively proportional to PQ, PR and PM. तो of a triangle, और हमें सिमिलर शो करना है। 12th क्वेश्चन भी हमने सेम ऐसा ही किया था, उसमें भी 3 साइड्स प्रोपोर्शनल थी, इसमें भी 3 साइड्स प्रोपोर्शनल है। अब इनमें डिफरेंस क्या है 3 साइड्स प्रोपोर्शनल होने का? देखिए ये था ए बी सी और ये था मीडियन ए डी, 12th में भी यही था। 12th में हमने कौन कौन सी साइड ली थी? ए बी थी, बी सी थी और ए डी थी। जब आपको 2 ये साइड्स हो, ठीक है, साइड्स और मीडियन हो, ठीक है, तो आपका 12th क्वेश्चन हुआ। अब आपके पास है साइड्स कौन कौन सी? अब आपके पास साइड्स हैं ट्राइंगल ए बी सी। अब आपके पास साइड है ए बी, ए सी एंड मीडियन ए डी। अब आपने जब एक ही वर्टेक्स से तीनों साइड स्टार्ट हो तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। आपने इस मेथड से करना उस क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, वो इजी था, आर और पी एम, हाँ ठीक है। अब हमें गिवन में है पी ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम, ये प्रोपोर्शनल है। हमें टू प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब हमें दी क्या है? 3 साइड्स, ठीक है। 3 साइड कौन सी है हमारे पास? एक साइड है हमारे पास ये ग्रीन, ग्रीन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है। दूसरा ये साइड प्रोपोर्शनल है, ये ब्लू, ब्लू के प्रोपोर्शनल है, और मीडियन, मीडियन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये 3 प्रोपोर्शनल है। अब हमें शो करना है कि ये सिमिलर है। सिमिलैरिटी में क्या होना चाहिए? ये 2 साइड्स इस बार आ रही है ना, दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या है? ए। तो हमारे पास किसी तरह से ये पूरा एंगल ए अगर पूरे एंगल पी के इक्वल हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर तो ऐसे सिमिलर हो गया। बस अब हमारा काम है कि हम ये 2 एंगल्स किसी तरह से इक्वल करते हैं। इन 2 एंगल्स को इक्वल करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे? प्रोड्यूस AD to AE such that जितना AD है उतना ही DE तक मैं आगे प्रोड्यूस कर दूंगी, यानी कि मैं इसको उतना ही एक्सटेंड करूंगी जितना AD है, एंड जॉइन CE, ठीक है, एंड जॉइन CE। उधर से भी यही करेंगे हम,
पीएम को उतना एक्सटेंड कर देंगे पीएम तक जितना पीएम है, ठीक है। तो आल्सो प्रोड्यूस पीएम टू पीएन सच दैट पीएम इज इक्वल टू एम एन एंड ज्वाइन एन आर, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रूफ। अब इसमें आपने याद रखना थोड़े से स्टेप्स। पहले हम ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। ओके, इसमें हमारे पास क्या है, अगर हम ले तो एडी इज मीडियन, एडी मीडियन है तो डी मिड पॉइंट हो जाएगा, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम कौन सी ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल डी ई सी। एक ये ट्राइंगल ली और एक ये ट्राइंगल ली। अब हम इनमें से तीन चीजें सेम निकालेंगे, ठीक है। इन तीनों में हमारे पास सेम क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारे पास एडी इज इक्वल टू डीई, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। बीडी इज इक्वल टू डीसी, डी इज मिड पॉइंट, ठीक है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल डी ई सी बाय ए ए सिमिलैरिटी, ठीक है। ये सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया तो यहां से हमारे पास क्या आ गया ना, सॉरी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तीन चीजें हो गई ना, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास बाकी के बचे हुए पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सीई के, सीपी सीटी से, ठीक है। और एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, ये भी सीपी सीटी से ले लेंगे, क्लियर। अब यहां तक हमारा हो गया। अब सिमिलरली मैं उस ट्राइंगल में चली जाऊं, सिमिलरली पी क्यू जो है वो आर एन के इक्वल हो जाएगा और एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं उधर भी करूं तो सेम प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कौन सी ट्राइंगल को सिमिलर, इन ट्राइंगल्स को, ठीक है। ये वाली ए ई सी, इन ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल पी, ये इन नहीं लिखते हम, पहले हम वो लिखते हैं जो हमें चाहिए। हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम। अब इसकी हेल्प से ये जो राइट पोर्शन में पूरी है ए ई सी और इधर पी एन आर, हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर लेंगे, ठीक है। अब इनको सिमिलर कैसे करेंगे, देखो इसमें पहला लाइन है ए बी, पर मुझे यहाँ इस साइड पे कहीं ए बी नहीं गिवन, पर मुझे पता है ए बी किसके इक्वल है, सीई के, और पी क्यू किसके इक्वल है, आर एन के। एक साइड आ गई प्रोपोर्शनल, एसी तो चलो हमें चाहिए, ठीक है। अब ए डी, अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनल है उनका डबल भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्लियर। यहां से आ जाएगा सीई अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी का डबल, इसको मैं दो बार करूं तो ये ए ई हो जाएगा, ए ई अपॉन पी एन, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब ये तो तीनों इस साइड की प्रोपोर्शनल हो गई, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए सी ई इज सिमिलर ट्राइंगल पी आर एन बाय एस 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 सिमिलैरिटी। जब ये तीनों साइड सेम हो गई, सिमिलर हो गई, तो एंगल 4 किसके इक्वल हो गया, एंगल 6 के, ठीक है। ओके, अगर एंगल 4 6 के इक्वल है तो 4 किसके इक्वल था, 3 के, और 6 किसके इक्वल था, 5 के, तो 3 किसके इक्वल हो गया, 5 के। अब ये हाफ ऑफ पोर्शन इक्वल हो गए। अब मैं अगर इस तरफ को एक्सटेंड कर दूं तो ये भी हाफ इक्वल हो जाएंगे, 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। तो देयरफॉर आल्सो या सिमिलरली
एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल हो गया मेरे पास BAC और ये हो गया QPR, ये दो एंगल सेम हो गए। अब मैं सिमिलर करूंगी कौन कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। एक तो आ गया AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। Therefore triangle ABC similar triangle PQR by SAS similarity। तो ये सिमिलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शेडो 4 मीटर। एक पोल है जिसकी लेंथ है, हाइट है 6 मीटर और शेडो की लेंथ है 4 मीटर। एट द सेम टाइम एक टावर है जिसकी हमें हाइट नहीं पता पर उसकी लेंथ पता है, शेडो की 28 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये ढूंढना है x मीटर, ठीक है। अब ये दोनों एक ही टाइम की बात हो रही है, उसी टाइम पे इसकी शेडो 4 मीटर लॉन्ग है और इसकी 28 मीटर लॉन्ग है। तो मतलब एक टाइम पे है तो सन का एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इन्हें सिमिलर मेथड, क्वेश्चन में हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। एंगल B और एंगल Q ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। और एंगल A और एंगल P ये दोनों एंगल्स ऑफ सन एट सेम टाइम, एंगल मेड फ्रॉम सन या जो भी है फ्रॉम सन एट द सेम टाइम। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल PQR के बाय AA सिमिलैरिटी। अब हम यहां से लेंगे फर्स्ट टू लेटर्स AB और इसके PQ, BC, QR, AC एंड PR, ठीक है। अब हम देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए, AB वाली लाइन चाहिए और BC चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो AC AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है। AB है हमारे पास 6, PQ है X, BC है 4 और ये है 28। तो 6 इंटू 28 इज 4 इंटू X, तो X की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 28 अपॉन 4, 4 7 28, X 42। तो हाइट ऑफ टावर विल बी 42 मीटर। तो ये आपका आंसर। 16th क्वेश्चन है, AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो हम दो ट्राइंगल्स बनाएंगे ABC एंड PQR। AD मीडियन है और PM मीडियन है, ठीक है। ये दो मीडियन चाहिए। अब इसमें हमें गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये पूरी पूरी ट्राइंगल सिमिलर दे दी है, ठीक है। AD एंड PM आर मीडियंस। टू प्रूव हमें करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है, हमें क्या चाहिए, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ और दूसरा चाहिए हमें AD अपॉन PM, ये AD और ये PM, ठीक है, ये चाहिए। अगर ये दोनों की रेशियो चाहिए तो मुझे ट्राइंगल भी यही लेनी पड़ेगी जिसमें ये दोनों हो। तो मुझे ट्राइंगल कौन सी यूज करनी पड़ेगी, ABD और PQM। मुझे इनको सिमिलर करना पड़ेगा। इनको सिमिलर करना है तो मुझे इसकी साइड्स चाहिए, इसकी कोई दो साइड्स और एक एंगल मिल जाए तो ये सिमिलर हो जाएंगी। तो हमारा टारगेट है इसको सिमिलर करना, ठीक है। हमें प्रूफ में हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है AD जो है मीडियन है। AD अगर मीडियन है तो BD क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ या डबल ऑफ BD क्या हो जाएगा, BC। और सिमिलरली या हम लिख लेते हैं PM इज मीडियन, तो डबल ऑफ QM क्या हो जाएगा,
क्यू आर। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहां से आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। एक ये हो गया। दूसरा एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, तो वो तो पूरी ट्राइंगल का होगा, तो हमारे काम नहीं आएगा। बी क्यू के, हाँ ये ले सकते हैं हम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और सी आर के होगा तो वो भी हमें नहीं चाहिए, तो हमें ये दो चीजें चाहिए। ठीक है, अब मैं ये यूज करूंगी ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ए बी तो मुझे चाहिए पी क्यू, बी सी को मैं लिख सकती हूं डबल बी डी, और क्यू आर को डबल क्यू एम, और इसको हम यूज ही नहीं करते क्योंकि ये हमें चाहिए ही नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं, ये कैंसिल। तो ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम, ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, और साथ में एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम, यही हमें नहीं सॉरी हाँ ये आ गया सिमिलर। तो यहां से हम ले सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। क्लियर? अब हमें चाहिए सिर्फ ये, तो हम इसको लिख लेंगे ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम। क्लियर? तो हमें जो प्रूव करना था हमने पहले उसको सेपरेट किया, हमें ये रेशियोज चाहिए इक्वल, तो हमने इन्हीं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर किया किसी तरीके से। हमें पूरी सिमिलर दी थी, पूरी साइड्स थी, उनमें से हमने मीडियन वाले को यूज कर लिया डबल करके, तो दो साइड्स आ गई, एक एंगल आ गया, तो हाफ हाफ ट्राइंगल सिमिलर हो गई, तो उसकी रेशियोज ली।